हेलो एवरीवन, हे गाइस, आज है 29 ऑफ अप्रैल 2021। इट्स मी बुशरा खान, आपकी दोस्त। और दोस्तों, कई लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है। प्लीज़ ऐसा मत किया करें। हर वीडियो को बार बार कहती हूँ, ध्यान से और कंप्लीट सुने, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। जो क्वालिटेटिव कंटेंट आपके लिए बनाया गया है उसका आपको बेहतरीन फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज का करंट अफेयर भी हर रोज़ की तरह इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 अप्रैल को। ये मनाया क्यों जाता है? जो भी घायल और मृतक श्रमिक होते हैं, जो किसी बीमारी या किसी दुर्घटना की वजह से, काम की पे कोई घटना हो गई, उसकी वजह से मर गए, मृत्यु हो गई, तो उनकी यादगार के तौर पे ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को श्रमिक स्मरण दिवस। क्या है? श्रमिक स्मरण दिवस। क्या नाम है इसका? श्रमिक स्मरण दिवस। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्मृति के तौर पे भी मनाया जाता है। इस बार की थीम थी हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। और 28 अप्रैल को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क डे। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क डे। तो दोनों का मिलता जुलता है, लेकिन दोनों याद रखिएगा। और दोनों का उद्देश्य हेल्थ और सेफ्टी और वर्कर्स को, मतलब उन्हें याद रखना और उनके लिए इस तरीके का लोगों को हेल्थ एंड सेफ रखना, हेल्थ और सेफ्टी पर उनका फोकस करवाना और वर्कर्स को याद भी रखना। तो ये दो अलग अलग डे हैं, ये दोनों मनाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है जी, दादू दान गढ़वी का निधन हो गया, ये कौन थे? दादू दान गढ़वी इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादू दान गढ़वी ये प्रसिद्ध लोक गायक थे और गुजराती कवि भी थे। तो इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश के एक क्रिकेटर ने 50,000 US$ का PM केयर्स फंड में दान दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं पैट कैमिस। हाँ, पैट कैमिस। और इन्होंने अभी 50,000 US$ का डोनेशन दिया है PM केयर्स फंड में, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा कैपिटल है, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री है और करेंसी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आपको मालूम है बहुत सारे देशों ने, कई देशों ने भारतीयों के अपने यहाँ प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। आपको पता है पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण बहुत ही ख़राब हालात हैं, बहुत ही ख़राब हालत हैं। इतने ख़राब हालात हैं कि आपकी और मेरी सोच से भी ज़्यादा ख़राब हालत हैं। हर तरफ मौतें हो रही हैं, हर तरफ बीमारी है, हर तरफ मारामारी है, हर तरफ बेरोज़गारी है, बहुत बुरी हालत है। तो आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए, अपने लिए और पूरे देश के लिए, और बल्कि पूरी दुनिया के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में अभी किस देश को WHO ने 4,000 कंसेंट्रेटर अभी दिए हैं? हाल ही में अभी किस देश को WHO ने 4,000 कंसेंट्रेटर की सहायता दी है? तो 4,000 कंसेंट्रेटर की सहायता दी है। आपने एक टर्मिनोलॉजी ज़रूर सुनी होगी न्यूज़ में कि इस देश ने कंसेंट्रेटर दिए, उस देश ने दिए, ऑस्ट्रेलिया ने दिए, ये दिए, वो दिए। दुनिया भर की हेल्प की जा रही है ना। दूसरे देश हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे इस टाइम बिगड़ी हुई हालत है। तो कंसेंट्रेटर को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो इसका बन जाता है संकेंद्रक। ठीक है। अब ये कंसेंट्रेटर का काम क्या होता है? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा बायोस्फीयर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में। आपको ये तो पता है कि एयर में कितनी % नाइट्रोजन है? 78। और ऑक्सीजन कितनी है? 21। तो कितना बना मिला के?
78 + 21 99। अब जो है 99 बना, तो 99 बनने के बाद 1% क्या बचता है, जो अदर गैसेस हैं। अब ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे मैं हूँ और जो ठीक ठाक व्यक्ति आप लोग हैं, हालांकि थोड़ा बहुत कोल्ड या कोल्ड नहीं, मतलब थोड़ी बहुत खांसी वासी तो नॉर्मल हो ही जाती है लोगों को, जैसे फ़िलहाल मुझे हो रही है, तो इस तरह से तो हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसके लंग्स जो है 78 और 21 और 1% का, ये जो हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। यानी कि हमारे लंग्स, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग हैं। जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो प्रॉपर वर्किंग है। लेकिन एक कोविड-19 के पेशेंट के साथ क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। कितने? 92 टू 95, 92 से 95% ही उसको ऑक्सीजन मिल पाता है, और बल्कि 95 तक उसको नीड होती है, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। क्या? प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो अब ये जो कंसंट्रेटर दिए हैं, इनका क्या काम होगा? जो मेडिकल ऑक्सीजन की परिभाषा है, जिसमें अभी आपको बताया कि लंग्स अगर प्रॉपर नहीं वर्क कर रहे हैं तो 92 95 यानी कि 92 से 95% तक ये ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये जो 78% के बाद जो 21% ऑक्सीजन बनता है, ये जो 21% है ना, ये एयर से ले लेंगे, और एयर से लेने के बाद इसको 92 95 में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या? कितना हो जाएगा? 21 को ये 21 से ही 92 से 95% तक ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। यानी ये एयर से इतना ऑक्सीजन निकाल लेंगे कि 92 से 95% बन जाए। तो ये काम करते हैं। तो ये ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेते हैं एयर से, हवा से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। ये काम होता है कंसंट्रेटर का। तो ये अभी सहायता दी है 4000 कंसंट्रेटर की, किस देश को? भारत को। कितना लंबा आपको बताया है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा था, ठीक है, इसी तरह। तो इंडिया को 4000, और पढ़ा इसलिए ताकि आपको बता सकूं पूरा, हालांकि मैंने न्यूज़ में सुन लिया था लेकिन इसको डिटेल में पढ़ा मैंने। तो 4000 कंसंट्रेटर की हेल्प की है WHO ने अपने देश भारत की। अब WHO ने हेल्प की है, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ ऑफिशियली रिलेशन किसने ख़त्म कर दिए हैं? USA ने। WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO जो हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को ही हुआ था, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा किसकी कैपिटल है? स्विट्ज़रलैंड की। किसकी? स्विट्ज़रलैंड की। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है? स्विट्ज़रलैंड डॉलर। मैंने कहा था ना, मैं आपको याद करवाती रहूँगी, इसी तरीके से आपको बताती रहूँगी कुछ ना कुछ। और आपको हर वीडियो, आपको पता है मैं खुद भी जो रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ आपको पढ़ाने के लिए और ख़ुद के लिए आपको पढ़ाती हूँ, तो मुझे पढ़ना ही पड़ता है। अब इसके अलावा भी पुराने करंट अफेयर्स में खुद भी पढ़ती हूँ, इसीलिए कहती हूँ आपसे कि वरना तो रोज़ मैं पढ़ते जाऊँगी और पुराना भूलती जाऊँगी। तो मैं खुद भी पूरे साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करती रहती हूँ, जिससे कि मेरी जो है कमांड बहुत अच्छी बन जाए। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं क्या आपको रोज़ पढ़ा सकती हूँ? रेगुलर स्टडी करवा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आपसे कहती हूँ कि पुराने वीडियोस, जो नया वीडियो एक देख रहे हैं आप, 1 बार 2 बार 3 बार जितने में आपको समझ में आया, लेकिन पुराने वीडियोस भी QCL के आप देखते रहा करें। यही वजह है, क्योंकि पुराना भी साथ के साथ पढ़ती रहती हूँ, जिससे कि रिवाइज होता रहे, और जो है दिमाग में ऐसा ना हो कि रोज़ पढ़ें और रोज़ भूल जाएं, ऐसा ना हो। तो ये चीज़ है। चलिए, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कंट्री की कैबिनेट ने पूरी तरह फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है? यानी कि फुल्ली कंप्लीटली फेस कवरिंग
नहीं कर सकते, इस प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। किस कंट्री की कैबिनेट ने? श्रीलंका की। जी हाँ, श्रीलंका की जो मंत्रिपरिषद है वहाँ एक प्रावधान पास हुआ है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पर कंप्लीट फेस कवरिंग नहीं की जा सकती। तो चाहे इसमें बुर्का है, नकाब है, या जो भी ऐसे मतलब यूज़ की चीज़ें हैं जिनसे फेस को फुली कवर किया जाता है, तो उनके प्रतिबंध को उनके प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। प्रतिबंध को मंजूरी देने का मतलब कंप्लीटली नहीं की जा सकती। तो फेस कवरिंग कंप्लीटली श्रीलंका में नहीं की जा सकती, बैन हो गई है, फुल फेस कवरिंग नहीं होगी। महिंद्रा राजपक्षे कौन है? प्रधानमंत्री। गोटाबया राजपक्षे कौन है? तो कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों सगे भाई हैं, ये बता रही हूँ आपको। गोटाबया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका और इंडिया के बीच क्या है? पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मंडल, PALK। अच्छा, श्रीलंकन रुपया करेंसी, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। तो और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो अभी श्रीलंका ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस देश ने स्पुतनिक बी वैक्सीन को इमरजेंसी परमिशन दी है, यानी आपातकालीन इस्तेमाल पर मंजूरी दी है। तो आपको पता है अपने देश भारत ने जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक बी, इसके इमरजेंसी यूज़ को परमिशन दी थी। और अभी दूसरा देश बना है बांग्लादेश, जिसने स्पुतनिक बी, रशियन वैक्सीन है ये, आपको बार बार बताती हूँ, और इसके इमरजेंसी यूज़ को परमिशन दे दी है, यानी आपातकालीन प्रयोग या उपयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे आपातकालीन उपयोग को मंजूरी, ये हिंदी में कहा जाएगा, या अनुमति दे दी है, जो भी। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका, याद रखना है आपको। अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना ये प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश के बहुत से फैक्ट्स बताती हूँ। कौन सी, अपने देश भारत और बांग्लादेश की बात करें तो बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति लास्ट ईयर जो हुई थी वो मेघालय में हुई थी। अच्छा, एक बात और, ये जो स्पुतनिक बी, ये बहुत इस कई देश यूज़ कर रहे हैं, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, लेकिन रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने जानवरों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। ये दुनिया का पहला देश है ऐसा जिसने एनिमल्स के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। रशिया के सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ, आप बिल्कुल ही रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैंक के MDs और CEO के लिए किसने न्यू गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, जितने भी बैंक के MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और जितने भी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके लिए न्यू गाइडलाइन जारी की है। नए ये दिशा निर्देश, क्या कहते हैं? दिशा निर्देश। गाइडलाइन को हिंदी में ही दिशा निर्देश कहते हैं। क्या है ये? कि कोई भी MD, कोई भी CEO एक बैंक का 15 साल से ज़्यादा ना तो MD रह सकता है और ना ही CEO रह सकता है। तो याद रखना। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, खैर कोई नहीं। सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुंबई हेडक्वार्टर। 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के, बताते बताते कई साल हो गए। कौन? शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अभी ग्रेट यानी कहें महान, या फिर किस देश के तैराक का निधन हो गया है? तो ये थे जॉन कॉनराड्स। ये किस देश के तैराक थे? ये बहुत ही फेमस तैराक थे। तैराकी सुना है ना, तैराकी के बारे में। तैराकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अब आपको तैराक का मीनिंग इंग्लिश में पता चल जाएगा। तो तैराक थे, ये किस देश के थे? इनका भी निधन हो गया। क्या नाम है इनका? जॉन कॉनराड्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे।
और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने अभी बताया ना अभी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वेयर अबाउट, ये नया नॉवेल आया है, एक नया उपन्यास जारी हुआ है वेयर अबाउट, इसकी लेखिका या इसकी राइटर कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। क्या नाम है? झुम्पा लाहिड़ी। जी हाँ, झुम्पा लाहिड़ी जो हैं ये यूएसए की मोस्ट फेमस राइटर हैं और इनका अभी न्यू नॉवेल आया है। क्या नाम है? वेयर अबाउट। क्या नाम है? वेयर अबाउट। यहाँ एक एक चीज़ को 2 बार बताने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट वन, हाल ही में अभी ई पंचायत पुरस्कार जारी हुए हैं। इस बार का ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो जी हाँ, ई पंचायत पुरस्कार अभी फिर से मिला है उत्तर प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को मिला था और ई पंचायत पुरस्कार 2021 भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है। और आपको बता दूं, अभी पंचायती राज पुरस्कारों के बारे में बताया था मैंने आपको। पंचायती राज पुरस्कार किसको मिला है? मैंने कुछ ही दिन पहले बताया है, एक राज्य को मिला है पंचायती राज पुरस्कार, और आपको तब ये बताया था कि ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था 2020 का, और ये इस बार जो पंचायती राज पुरस्कार मिला है ये इसको मिला है। तो किस राज्य को मिला था? और ई पंचायत पुरस्कार 2021 जो है ये फिर से उत्तर प्रदेश को। अब ये आपको याद रखना है, ई पंचायत पुरस्कार 2020, ई पंचायत पुरस्कार 2021, ये दोनों साल के अवार्ड यूपी ने जीते हैं। यूपी में एक रेलवे स्टेशन है मंडवाडी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये आपको बताती हूँ, सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये भी आपको बताती हूँ। और आगरा का कौन सा लेक है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला? केथम लेक है ना। और रामगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन हुआ था। और वोकल फॉर लोकल के लिए कौन सा चल रहा है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस आपको बताती हूँ, योजनाएं आपको बताती हूँ। कैपिटल लखनऊ गोमती नदी के तट पर है और हमेशा राजकीय पुष्प और पशु पक्षी और राजकीय वृक्ष, ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ। ये तो आप याद भी हो गया होगा आपको। ठीक, तो ये योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, याद रखना। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं है। और यूपी के बारे में बताया था कितने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में अभी, हाँ क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसको, हाँ दोबारा क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की दोबारा अनुमति दे दी है। ये किस राज्य में है? क्या क्वेश्चन है? सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को अपना ऑक्सीजन प्लांट दोबारा से चालू करने यानी शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। वेदांता का एक ऑक्सीजन प्लांट है तमिलनाडु में, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता का ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया था, अभी उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दें। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एडापड्डी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। और तमिलनाडु किस में नंबर 1 है? फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है। किस, और तमिलनाडु में भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान खुल रहा है। और भी तमिलनाडु के बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं मैंने आपको, सब रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NCDEX, शॉर्ट में बोलूँ तो NCDEX नेशनल कमोडिटी, ठीक है, नेशनल कमोडिटी डेलीगेटेड एक्सचेंज लिमिटेड, या बस इतना याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज है ये क्या है? नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है ये। तो NCDEX, इसके अभी नए CEO बने हैं। ये कौन बने हैं? तो अरुण रस्ते। क्या नाम है? अरुण रस्ते। ये NCDEX के नए
जो है कौन बने CEO, नेशनल कमोडिटी डेलीगेटेड एक्सचेंज लिमिटेड है ये, ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला 2021 में कौन सा देश बना है? तो अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री हम शॉर्ट में कहते हैं सिप्री, वैसे इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सिप्री की रिपोर्ट के जारी होने के अनुसार, यानी सिप्री की जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक, और ये सही रिपोर्ट होती है क्योंकि ये हर साल आती है, 2 साल पे आती रहती है, तो सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला जो देश है अब तक जो, वो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है, अपनी सेना पर खर्च करता है, अपने रक्षा मतलब रक्षा व्यय भी कह सकते हैं इसको। तो सैन्य खर्च करने वाला, अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है भारत। 3 जो है याद रखिएगा टॉप कंट्रीज़। पहले नंबर पर अमेरिका है जो सर्वाधिक सैन्य खर्च करता है, यानी अपने मतलब डिफेंस पर, सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है, 3rd नंबर पे। तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रेटिंग की रिपोर्ट आई है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रेटिंग की रिपोर्ट आई है अभी। इसके अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22 यानी सकल घरेलू उत्पाद दर वित्तीय वर्ष 2022 में कितनी रहेगी? तो 10.2%। कितनी? 10.2%। और बिल्कुल सही है, कल का जो मैंने पूछा था, प्रॉक्सिमा स्टार जो है वो जो अर्थ है हमारा, जो ज़मीन है, इसका सबसे नज़दीकी स्टार है, ठीक है। तो ये बात है। अब वीडियो को प्लीज़, हर वीडियो को ध्यान से सुना करें, लाइक शेयर कमेंट किया करें, और चैनल नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको बेहतरीन और निश्चित लाभ हो। जो अब तक कंटेंट बना है वो आपको मिल जाए, और जो बेल आइकन हिट कर लें जिससे कि नया कंटेंट जो भी बने वो आपको मिलता रहे, रोज़ाना अपडेट आपके पास आते रहे। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स वॉचिंग।